नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज, यानी कि इसको हम हिंदी में औसत बोलते हैं। तो ये चैप्टर किसी भी एग्जाम हो, ठीक है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और एक दो क्वेश्चन देखने को हमको मिलता ही है। तो चलिए हम बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं इस एवरेज को। और जहाँ फार्मूला होगा फार्मूला का ध्यान रखेंगे, जहाँ कंसेप्ट होगा कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो एवरेज को हम लोग सबसे पहले हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। ठीक है, औसत ध्यान रखिएगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर एवरेज आपसे पूछे कि एवरेज बराबर क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, एक फार्मूला लगाइएगा कि एवरेज बराबर सम डिवाइडेड बाय नंबर होगा। ठीक है ना, सम डिवाइडेड बाय नंबर। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए कुछ डाटा आपको दिया है, जैसे 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये डाटा दिया है, 4 डिजिट है। आपसे पूछेगा कि इस चारों का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, एवरेज बराबर सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सबसे पहले इसका हम सम निकालेंगे कि सम कितना होगा। तो 6 5 11, 4 15 2 17 हुआ सम। नंबर कितना है, यानी कि डाटा मेरे पास कितना है, तो टोटल डाटा मेरे पास 4 है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग एवरेज कितना हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर, यानी कि 17/4। 6 5 11, 4 15 2 17/4। 17/4 को करेंगे, 4 चौक 16 और 0.25 हो जाएगा, यानी कि 4.25 जो निकला, इसका क्या निकला? एवरेज निकला। तो एवरेज का एक रिलेशन है, जैसे एवरेज बराबर सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो एक डाटा दिया था, ठीक है ना, इसमें हमको क्या क्या पता था? 2 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर आपको पता है। सम दोनों को जोड़ ही लेंगे और एवरेज निकाल देंगे, तो सम डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज निकल जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे सम निकालना पड़ जाए, तो सम अगर निकालेंगे इसी 3 फार्मूला को यूज करके, तो क्या करेंगे, एवरेज को हम क्या करेंगे, एवरेज को नंबर से इंटू कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा? सम निकल जाएगा। तो जब सम पूछेगा ना, तो उस समय आपको एवरेज पता होगा और नंबर पता होगा। अगर सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में एवरेज हमको पता है कि 4.25 है और नंबर पता है कि 4 है, आपसे पूछेगा उसका सम निकालो, तो सम क्या करेंगे, 4.25 को हम 4 से इंटू कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा? 17 निकला सम। उसी तरीक़ा से सम निकल गया 17। तो सम जब भी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एवरेज को नंबर से डिवाइड इंटू कर देंगे, आपका निकल जाएगा सम। ठीक है, तो एवरेज देख लिए, सम देख लिए। कभी कभी आपसे नंबर पूछेगा कि नंबर कितना होगा, तो जब नंबर आपसे पूछेगा तो उस समय आपको एवरेज पता होगा और सम पता होगा, यानी कि 3 वेरिएबल में हमेशा 2 वेरिएबल आपको पता होगा ही होगा, तभी तीसरा वेरिएबल निकलेगा। ठीक है ना, तो जब नंबर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे। सम डिवाइडेड बाय एवरेज करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? नंबर निकल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में एवरेज नंबर, सपोज कीजिए आपको नंबर पता करना हो और आपको पता है कि सम उसका दिया है और एवरेज भी दिया है, ठीक है ना, यानी कि आपसे नंबर अगर पूछेगा नंबर कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, सम बाय एवरेज कीजिएगा। तो सम कितना है? 17 है, एवरेज कितना है? 4.25 है। तो इस डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? मेरा नंबर निकल जाएगा। तो 17 को जब 4.25 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा? 4 ही होगा। ठीक ना, तो 4 इसका क्या निकल जाएगा? इसका नंबर निकल गया। तो यही 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एवरेज बराबर सम बाय नंबर, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, और नंबर बराबर सम बाय एवरेज। अगर ये 3 फार्मूला पता है आपको, और तो को कुछ बेसिक चीज़ याद करके आप पूरा चैप्टर को बना सकते हैं। लेकिन ये तीनों फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और कंसेप्ट है, समझ में आ गया तो याद भी रहेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। कभी कभी कुछ चीज़ और याद रखना पड़ेगा, जैसे मैं बता ही देता हूँ उसको, कि एवरेज, कभी कभी एवरेज को हम मीन वैल्यू भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक ना, एवरेज को हम एक मीन वैल्यू भी हम बोलते हैं इसको, मीन वैल्यू। इस बात याद रखिएगा कि कभी कभी लैंग्वेज में दे देगा कि उसका मीन वैल्यू इतना है, ठीक ना, मीन वैल्यू मतलब बीच वाला वैल्यू।
तो जब मीन वैल्यू निकालना हो तो हम एवरेज को ही निकालेंगे। एवरेज का कुछ फीचर है। फीचर क्या है कि अगर कोई डाटा दिया है और वो एक फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 है और आपको पूछे कि इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज क्या होगा, तो पहले तो बेसिक फार्मूला लगा देंगे कि सम डिवाइडेड बाय नंबर कर देंगे। तो सम कितना होगा, 5 4 9 3 12 तो 14 1 15, 15 डिवाइडेड बाय कितना, टोटल नंबर 5 है, मेरा वैल्यू निकल जाएगा 3 इसका एवरेज निकलेगा। लेकिन एवरेज का मतलब अगर मीन वैल्यू होता है तो इस सीरीज में मीन वैल्यू जो है वो कौन है, 3 है। मीन वैल्यू मतलब बीच का वैल्यू, मीन वैल्यू मतलब बीच का वैल्यू, और बीच का वैल्यू इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक फिक्स सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे सीक्वेंस हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1 और 2 के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो फिर करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस भी एक ही होना चाहिए। 3 और 4 का डिफरेंस एक ही होगा, 4 और 5 का डिफरेंस क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस एक है, तब हम बोलते हैं कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और जब ये फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे कि जो एग्जैक्ट बीच वाला वैल्यू होगा वही इसका एवरेज होगा। तो बीच में कौन था, 3 था, तो इसका एवरेज भी क्या निकला, 3 ही निकला, ठीक ना। ये तो 5 संख्या था तो बीच वाला पता कर लिए। सपोज कीजिए कि 1 2 3 और 4 यही संख्या होता, तब आपसे पूछता कि ये फिक्स सीक्वेंस तो है ही, इसका एवरेज निकालो। तो इसका एवरेज सम बाय नंबर करेंगे तो 4 3 7 दूना 1 10, 10/4 कितना होगा, 2.5 निकलेगा। तो इसका एवरेज क्या होगा, 2.5 होगा। अब आप बोलेगा कि 1 2 3 4 इसमें बीच वाला वैल्यू क्या है, तो बीच वाला वैल्यू मतलब क्या, उस नंबर के लेफ्ट में भी उतना नंबर होना चाहिए और राइट में भी उतना नंबर होना चाहिए। 3 के लेफ्ट में भी 2 नंबर है, 3 के राइट में भी 2 नंबर है। तब 1 2 3 4 में बीच वाला वैल्यू कौन सा होगा, ना तो 2 आ रहा है ना ही 3 आ रहा है, तब 2 और 3 के बीच का वैल्यू कौन सा होगा, 2.5 होगा, एग्जैक्ट 2.5 ही होगा, ठीक ना। 2 और 3 के बीच का वैल्यू कौन है, 2.5 है, तो यही 2.5 क्या निकला, आपका एवरेज भी निकला, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा एवरेज बनाते समय में। बाकी कुछ और चीज़ भी है तो हम एक एक करके समझेंगे उसको, ठीक है। जैसे समझ ही लेते हैं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक नंबर पैटर्न दिया है, जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, चलिए इतना पे ही हम क्वेश्चन बनाते हैं। आपसे पूछेगा कि इसका एवरेज निकालो, एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालते समय क्या बोलेंगे, बीच का वैल्यू बोलेंगे। तो बीच का वैल्यू मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक समझा देते हैं कि सम डिवाइडेड बाय नंबर क्या निकलेगा, इसका एवरेज निकलेगा, क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा, ठीक ना। हम कुछ चीज़ समझने वाले हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सम कितना होगा, 7 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 26, 1 27, डिवाइडेड बाय कितना, 2 2 4 2 6 1 7 नंबर है, सॉरी क्या होगा, 28 होगा ना, 28 होगा। 7 6 13 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 1 28, यानी कि सम कितना होगा, 28 होगा, 28 होगा। और नंबर कितना है, 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना निकला, 4 निकला। तो जब कोई टर्म कंसेक्यूटिव नंबर में हो, ठीक है ना, यानी कि एक बढ़ते हुए क्रम में हो, तब एवरेज हम ऐसे भी निकालेंगे। एवरेज हम बीच वाला वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसमें बीच वाला वैल्यू क्या है, 4 है, तो हम इस 4 को डायरेक्ट एवरेज भी बोल सकते हैं, ये भी एवरेज हो सकता है। लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई टर्म कंसेक्यूटिव नंबर हो तो आप हर एक फिक्स पैटर्न पे नंबर को ऐड कीजिए। जैसे पहला नंबर 1 है और अंतिम नंबर क्या है, 7 है। पहला नंबर कितना है, 1 है, अंतिम नंबर कितना है, 7 है। तो 1 और 7 को सम करेंगे, 1 + 7, ठीक है ना, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तब भी मेरा एवरेज निकल जाएगा, 4 ही निकलेगा, यानी कि 8/2 कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। हम क्या किए, पहला टर्म ए और लास्ट टर्म एल, लास्ट टर्म को एल बोलते हैं, पहला टर्म को ए बोलते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या किए, 2 कर दिए, तो मेरा क्या निकला,
1 + 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8, यानी कि 8/2 यानी कि 4 इसका एवरेज निकलेगा। ये क्यों बताएं? क्योंकि आपसे पूछेगा क्या कि 1 से लेकर 97 तक नंबर है, इसका सम निकालो, मतलब इसका एवरेज निकालो। यानी कि 1 से लेके कंटिन्यू है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेके यहाँ तक 97 तक है। उस समय आपसे पूछेगा एवरेज निकालो, तो हम 1 से लेकर 97 तक ऐड तो नहीं करेंगे, हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि पहला टर्म ए है, लास्ट टर्म 97 है, यानी कि 1 है प्लस 97 है, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा एवरेज निकल जाएगा। यानी कि 97 1 98, यानी 98/2 यानी कि 49 इसका एवरेज निकलेगा। तो इसका टर्म इसका यही यूज है, यानी कि पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। आप एक और चीज़ देखिए, अगर आप सेकेंड लास्ट को और सेकेंड नंबर को, यानी कि सेकेंड नंबर 2 है और सेकेंड लास्ट कौन है 6 है, तो 2 और 6 दोनों को जोड़ के भी 2 से डिवाइड करेंगे, फिर भी आपका एवरेज निकल जाएगा। 2 और 6 2 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 4, फिर भी आपका निकल गया एवरेज 4 ही निकला। अगर आप थर्ड नंबर को और लास्ट थर्ड नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 3 + 5 को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिएगा, फिर भी क्या होगा 8/2 यानी कि कितना निकलेगा 4 ही निकलेगा, ठीक है ना। तो कुछ भी करिए उसका एवरेज क्या निकलेगा 4 ही निकलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको कि कोई भी फॉर्म जहाँ पर जो नेसेसरी होगा हम उस फार्मूला को यूज करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पे मेरा एवरेज निकल जाता है। पूछेगा कि फर्स्ट 50 नंबर का एवरेज निकालो, यानी 1 से 50 तक में, तो क्या करेंगे 1 और 50 को जोड़ेंगे, 51 हुआ, 2 से डिवाइड कर देंगे, 25.5 इसका एवरेज निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा एवरेज में, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ नया चीज़ आएगा हम क्वेश्चन बताते जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, अजीत हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स, यानी कि अजीत हैज सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। एक मैच है जिसमें 9 इनिंग मैच हुआ, उसका कुछ रन का एवरेज निकला होगा। इन द 10th इनिंग, 10वां इनिंग में क्या हुआ कि ही स्कोर्ड 100 रन्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द एवरेज बाय 8 रन्स, तब उसका एवरेज क्या हुआ 8 रन से बढ़ गया। व्हाट इज द न्यू एवरेज, यानी कि नया एवरेज क्या है। कहने का मतलब ये है एवरेज में हम 3 नंबर के साथ खेलेंगे, नंबर डाटा मतलब टोटल नंबर कितना है, एवरेज कितना है, सम कितना है, इसी 3 को यूज करके हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। तो हम ऐसे ही करेंगे। तो हम क्या क्या करेंगे, पहला पैटर्न क्या है कि नंबर उसका कितना होगा, नंबर क्या है, उसका एवरेज क्या है और उसका सम क्या होगा, इसी 3 नंबर पे पूरा एवरेज टिका होगा, इसी 3 वेरिएबल पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अजीत हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स, यानी कि टोटल 9 इनिंग्स है, उस 9 इनिंग में कुछ एवरेज उसका बना होगा। यहाँ पे 9 क्या है, टोटल नंबर है, तो हम बोलेंगे कि 9 टोटल नंबर है, उस समय उसका कुछ एवरेज है, सर्टेन एवरेज है, नहीं पता है कितना है, तो हम बोलेंगे कि 9 इनिंग का एवरेज जो है मान लेते हैं x। तो नंबर है 9, एवरेज कितना है x है, हम क्या बोलेंगे तब उसका सम कितना होगा, सम होगा 9x होगा। यानी कि 9 इनिंग्स में टोटल रन का जो सम निकला वो 9x निकला, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ही स्कोर 100 रन देयर बाय, सॉरी इन 10th इनिंग, 10वां इनिंग में जाकर के ही स्कोर 100 रन देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन। जब 10वां इनिंग खेल लिया तो टोटल इनिंग्स कितना होगा 10 हो जाएगा। तो दिक्कत पहले 9 इनिंग था, टोटल 10वां इनिंग मैच जब खेल लिया तो वो 9 इनिंग्स हो गया, तो टोटल इनिंग्स कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में कुछ रन बनाया, वो बनाया कितना 100 रन बनाया, उससे उसका एवरेज 8 रन से बढ़ गया, यानी जो एवरेज x था वो हो गया x + 8 हो गया। कोई दिक्कत, तब सम कितना होगा 10 × x + 8 हो जाएगा, यानी कि एवरेज को हम क्या करेंगे नंबर से इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस 9 इनिंग का सम कितना निकला 9x निकला, 10 इनिंग का सम कितना निकला 10 × x + 8 निकला। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, 9वां इनिंग और 10वां इनिंग यानी कि 9th और 10th के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 100 होगा,
क्यों? क्योंकि 10वां इनिंग में 100 मैच खेला। यानी हम बताना ये चाह रहे हैं, आप समझिए कि मान लीजिए कि 9 मैच कोई खेला, तो 9 मैच में मान लीजिए कि 9 मैच में मान लीजिए कि 950 रन टोटल बनाया, ठीक ना, और 10वां इनिंग में 50 बना दिया, लेकिन 10th में कितना बना दिया? 50 बना दिया, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 1000 और 950 के बीच का डिफरेंस क्या है? 50। तो यही 50 जो डिफरेंस है ना, वो 50 क्या है? 10th इनिंग का रन है। यानी कि हम क्या करेंगे कि 9वां इनिंग और 10वां इनिंग के टोटल सम का बीच का जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस क्या होगा कि जो लास्ट इनिंग में मैच खेला है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हम निकालेंगे 9वां और 10वां का, वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि 9 से बड़ा 10 सम होगा 10वां का, क्योंकि उसमें तो नंबर ऐड ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 10 इंटू एक्स प्लस 8, इसमें से माइनस कर देंगे 9x को, ठीक है, तब दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। और दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा? 100 निकलेगा, क्योंकि 10वां इनिंग में जो मैच बनाया था रन, वो 100 बनाया है। कोई दिक्कत? तो इसको क्या करेंगे? 10x प्लस 80 माइनस 9x बराबर कितना निकलेगा? 100 निकलेगा। तो 10x में से 9x, x बराबर कितना निकल जाएगा? x बराबर 100, उसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कितना निकलेगा? 20 निकला, x 20 निकला। कोई दिक्कत? तो x 20 निकला, तो इसका मतलब हुआ कि हमको क्या क्या पता चला? हमको ये पता चला कि उसका पहले जो एवरेज था वो 20 था। 10वां इनिंग पे एवरेज इसका कितना हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 8 बराबर कितना होगा? 28 होगा। तो 28 मेरा क्या निकला? नया एवरेज निकला। पहले सम कितना था? तो 9 इंटू 20, 9 इंटू 20 यानी कितना है? 180। और बाद में कितना हो जाएगा? तो 180 9वां में था, 10वां में 100 रन ऐड कर दीजिए तो 280। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकलेगा? 280 निकलेगा। यहाँ पे ये सब चीज़ आपको पता चल गया कि 10वां इनिंग का टोटल सम 1080 होगा, 9 इनिंग का टोटल 280, 9 इनिंग का टोटल सम 180, 9 इनिंग का टोटल एवरेज 20, और 10वां इनिंग का टोटल एवरेज कितना निकला? 28 निकला। तो आपसे पूछा क्या था कि व्हाट इज द न्यू एवरेज? न्यू एवरेज मतलब x प्लस 8 का वैल्यू। तो x प्लस 8 का वैल्यू कितना होगा? 28 होगा। इस सवाल को ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा इसको। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 28 होगा और कुछ नहीं। तो यही था इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि 5 वर्ष पहले ए बी सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष था, यानी कि 4 आदमी हैं ए बी सी डी, उसका एवरेज था 45, ठीक ना। अब ई उसके साथ जोड़ता है जिससे 5 वर्ष का औसत आयु 49 हो जाता है, तो ई का वर्तमान आयु क्या होगा? मतलब टोटल नंबर कितना था, हम अपने मन से लिखेंगे, कितना नंबर लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे और सम लिखेंगे, ठीक ना। एवरेज, नंबर और सम। कोई दिक्कत? तो 4 आदमी था ए बी सी डी, तो हम बोलेंगे कि 4 आदमी का नंबर कितना था? पहले 4 था, उसका एवरेज कितना था? 45 था, टोटल 45 था। तो इसका टोटल सम कितना निकलेगा? 45 गुने 4 होगा, यानी कि 180 उसका टोटल सम निकल जाएगा। तो सम कितना निकला? 180 निकला। लेकिन ये सम कब का निकला? तो ये 5 वर्ष पहले का निकला, क्योंकि एवरेज भी 5 वर्ष पहले का है। तो 5 वर्ष पहले का यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, ठीक ना। 5 वर्ष पहले सभी का सम 180 था। एक बात बताइए कि अगर 4 आदमी हैं, ठीक है, और 5 वर्ष पहले उसका सम एज 180 था, तो प्रेजेंट में उसका कितना होता? अगर हम उसका प्रेजेंट में निकालें, प्रेजेंट सम टोटल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 4 आदमी हैं तो चारों आदमी क्या होगा कि 5-5 वर्ष बढ़ जाएगा। ए का भी 5 वर्ष ऐड हो जाएगा, बी का भी 5 वर्ष ऐड हो जाएगा, सी का भी, डी का भी। तो टोटल कितना होगा कि 5 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 5 वर्ष इंक्लूड होगा, यानी कि टोटल 20 इंक्लूड हो जाएगा। तो प्रेजेंट में टोटल जो सम निकलेगा उसका, वो सम कितना निकलेगा? सम निकलेगा 200 निकलेगा। दिक्कत? मतलब ए भी तो 5 साल से बढ़ेगा, बी भी तो 5 साल से बढ़ेगा, सी भी तो 5 साल से बढ़ेगा, डी भी तो 5 साल से बढ़ेगा। तो टोटल कितना साल बढ़ जाएगा? सबका 5-5 बढ़ जाएगा, तो टोटल 20 बढ़ जाएगा।
तो जो एवरेज 180 था, सॉरी सम 180 था, उसमें 20 ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 प्रेजेंट निकलेगा मेरा। अब बोला कि ई के जुड़ जाने से उसके 5 वर्ष का औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है, यानी कि प्रेजेंट में। यानी अब क्या है कि 5 आदमी हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो पहले से था, उसमें ई जुट गया है, तो टोटल कितना नंबर कितना हो गया, नंबर 5 हो गया। अब इसका एवरेज मतलब 49 हो जाता है, इनके टोटल 49 हो जाएगा। तब टोटल सम कितना निकलेगा, सम निकलेगा 49 × 5 यानी कि 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4, 5 × 20 से 24 का 4 में 245। यानी अब जो पांचों आदमी का टोटल सम निकलेगा वो कितना निकलेगा 245। 4 आदमी का कितना निकला 200, तो ये 4 आदमी का 200 है, 5 आदमी का 245 है। क्यों हुआ, क्योंकि 5वां आदमी ई जुट गया है, ई जुट गया तो उसका डिफरेंस जो निकलेगा डिफरेंस, वो डिफरेंस कितना निकला 45। ये 45 क्या है, ये 45 ई का एज है, ठीक ना, ई का एज है 45, और यही सवाल का क्या होगा आंसर होगा, यानी कि ई का एज 45 वर्ष निकलेगा। तो दिक्कत, ठीक है, तो इसका आंसर 45 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, क्या है कि एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 40 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट में दिया है, ठीक ना, कि उसका प्रेजेंट में 40 ईयर्स है, 4 आदमी हैं, तो नंबर कितना है, नंबर है, एवरेज है और सम है, ये 3 लिखते हैं। तो 4 आदमी हैं, सॉरी 5 आदमी ए बी सी डी ई है, तो 5 नंबर हुआ, उसका एवरेज कितना है 40, तो 40 × 5 = 200 कितना होगा टोटल सम निकल जाएगा। बोला कि ए और बी का औसत आयु 35 वर्ष है, मतलब इसको ऐसे बनाते समझिए, कौन कौन सा है, ए है प्लस बी है प्लस सी है प्लस डी है और प्लस ई है। इसका टोटल एवरेज जो दिया था वो 40 था, तो टोटल सम कितना होगा 40 × 5 = 200, यानी कि 5 से इंटू करेंगे 200 निकलेगा। अब क्या दिया है कि ए और बी का औसत आयु 35 है, यानी कि इस दोनों का एवरेज दिया है 35, एवरेज कितना दिया है 35 दिया है, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 35 × 2 = 70, यानी कि 2 आदमी हैं तो उसका सम कितना होगा 70 हो जाएगा। सी और डी का औसत आयु 42 है, यानी कि इस दोनों का एवरेज कितना है 42 है, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 42 को 2 से इंटू कर देंगे तो 84 हो जाएगा। तो ई का औसत आयु ज्ञात करें, तो ए बी सी डी का टोटल सम कितना होगा 70 + 84 हो जाएगा, यानी कि 4 8 4 8 7 15 के 5 हाथ में 1 154, और 154 में ई जोड़ देंगे तो टोटल सम मेरा 200 आ जाएगा, यही तो, ठीक ना, कि ए बी सी डी का टोटल सम 154 हुआ, उसमें ई जोड़ देंगे 200 हो जाएगा, तो ई का वैल्यू आपसे पूछेगा, तो ई क्या होगा, ई का टोटल एज कितना होगा 200, उसमें से 154 माइनस कर देंगे, मेरा कितना निकलेगा 46 निकलेगा, और ये 46 क्या निकला, इसका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत, आसान था। यानी कि इसमें क्या था कि इंडिविजुअली दिया था कि ए प्लस बी का एवरेज दिया था, तो जब 2 आदमी का एवरेज हो तो टोटल सम कितना होगा 35 को 2 से इंटू करेंगे, फिर सी डी का एवरेज था तो वहाँ भी 2 ही आदमी था, तो 42 एवरेज था, 2 से इंटू कर देंगे 84 निकल जाएगा टोटल सम। ए बी सी डी का टोटल सम निकल गया, फिर उसमें ई जोड़ देंगे तो टोटल ए बी सी डी ई का पता चला, तो ए बी सी डी ई का टोटल 200 था, उसमें ई का निकल जाएगा कितना 200 में से 154 माइनस कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या था कि बुधवार द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सॉरी फॉर वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इसका एवरेज जो था वो कितना है 40 डिग्री टेम्परेचर था 3 दिन का, तो इस तीनों दिन का टोटल सम कितना निकलेगा 40 से 120 डिग्री, 120 डिग्री सेल्सियस जो था तीनों दिन का सम था। द एवरेज फॉर थर्सडे प्लस फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी कि प्लस सैटरडे, इस दोनों का कितना निकला 41 है इस दिन का, तो इस तीनों को भी 3 से इंटू कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 123 निकल जाएगा। 123 डिग्री सेल्सियस क्या निकलेगा थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे का निकलेगा। अब बोला है कि इफ टेम्परेचर ऑन द सैटरडे वाज 42 डिग्री, यानी कि सैटरडे का दिया है कि 42 डिग्री है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, वेडनेसडे का आपसे पूछा है,
यानी कि आपसे ये दो इक्वेशन जो दिया था कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे है, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, तो हम क्या करने के दोनों को डिफरेंस कर देते हैं। तो जब दोनों को डिफरेंस करेंगे तो मेरा क्या होगा कि थर्सडे माइनस हो जाएगा, फ्राइडे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा कि वेडनेसडे और यहाँ पे माइनस चूँकि डिफरेंस करेंगे तो माइनस होगा कितना सैटरडे, और इसका डिफरेंस कितना निकलेगा यानी कि 120 माइनस 23 निकलेगा, तो कितना निकलेगा -3 निकलेगा, क्योंकि ऊपर से माइनस कर रहे हैं, यानी ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि सैटरडे और वेडनेसडे का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना निकला 3 साल का, 3 डिग्री सेल्सियस का निकलेगा। अब दिया क्या है कि यदि शनिवार का तापमान 42 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है 42 डिग्री दिया है, तो आपसे पूछा क्या है कि बुधवार का तापमान निकाल लो, ठीक है ना। यानी कि सैटरडे का 42 था माइनस वेडनेसडे बराबर 3 होगा, तो वेडनेसडे कितना निकलेगा, वेडनेसडे निकलेगा 42 में से 3 माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या निकलेगा वेडनेसडे का निकलेगा, तो आंसर मेरा ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में हड़बड़ी में गलती ना कर दें आप, ठीक ना। यहाँ पे वेडनेसडे है, थर्सडे अलजेब्रिक माइनस तो आता ही होगा आपको, थर्सडे और फ्राइडे माइनस होगा, तो वेडनेसडे माइनस सैटरडे होगा यहाँ पे, ठीक ना। यानी कि वेडनेसडे माइनस सैटरडे बराबर -3, क्यों कि 120 में से 123 माइनस होगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि सैटरडे माइनस वेडनेसडे बराबर कितना निकलेगा 3, सैटरडे का दिया था वेडनेसडे का निकला, तो 39 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर निकल गया। इस सवाल का आंसर यही होगा। दिक्कत आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 के पहले 5 गुणज का औसत निकालो, यानी कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन सा होगा, तो पहला मल्टीपल तो 9 ही हो जाएगा, यानी कि 9 का पहला 5 मल्टीपल कौन होगा, तो 9 को जब 1 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा 9 निकलेगा। 9 का सेकंड मल्टीपल कितना निकलेगा 18 होगा। 9 का थर्ड मल्टीपल कितना होगा, थर्ड मल्टीपल को 3 से इंटू करेंगे 27 होगा। 9 का फोर्थ मल्टीपल कितना होगा, यानी कि 36 हो जाएगा। और 9 का 5वां मल्टीपल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 45 निकलेगा। आपसे यही पूछा था कि 9 के पहले 5 गुना यानी कि मल्टीपल का औसत क्या निकलेगा, मतलब हमसे पूछ रहा है कि 9 + 18 + 27 + 36 और + 45 इसका एवरेज निकालो। हम टोटल सम करेंगे, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 5 करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कि ये भी तो सीक्वेंस ही है ना, 9, 18, 17, 36, 35, आप क्या देखिए एक फिक्स पैटर्न पे ही है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 9 का है। तो जब इस तरीका का हो तो आप सीधा बोल दीजिए कि इसका टोटल जो ये निकलेगा एवरेज निकलेगा वो कितना बीच वाला वैल्यू निकलेगा 27 होगा। हम सीधा बोलेंगे इसका 27 आंसर होगा। 9 का 5 मल्टीपल में तीसरा मल्टीपल जो होगा वही बीच में है, तो हम क्या करेंगे बीच वाला वैल्यू को ही हम एवरेज मान लेंगे, और ये सही भी है। सम कीजिएगा यही निकलेगा 135 निकलेगा, सम निकलेगा। अब 135 को आप 5 से डिवाइड करने जाइए, आंसर वही आएगा 27 आएगा, ठीक है। तो 5 में बीच में कौन है 3 है, पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल, 5वां मल्टीपल, बीच में तो 3 ही होगा, तो तीसरा मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा, यानी कि 27 इसका आंसर होगा। नहीं 27 करना है तो आप सब कुछ सम कर दीजिए, 135 निकलेगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा 27 इसका का आंसर निकलेगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत करेगा, ठीक ना। आपसे पूछेगा 9 का 56 मल्टीपल का निकालो, तो क्या कीजिएगा, तो हमको बीच वाला वैल्यू पता चाहिए, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे है 6 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया कि पहले 97 प्राकृतिक संख्या, यानी कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर बोलेगा तो हम क्या करेंगे 1 से शुरू करेंगे, और 97 बोला तो 97 तक जाएंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 बस ऐसे कर करके कि कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में कितना होगा 95 होगा, 96 होगा और 97 होगा, यही होगा। अब इसका टोटल हमको एवरेज निकालना है, तो टोटल सम करेंगे डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 97 करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरीका से करना नहीं है, हम आपको बताए थे कि जब नेचुरल नंबर को मतलब एक फिक्स पैटर्न पे नंबर हो तो आप क्या कीजिए कि पहला नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कीजिए, तो एवरेज मतलब पहला नंबर कितना 1 प्लस लास्ट नंबर कितना 97 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। 97
98/2 यानी कि 49 होगा, और 49 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही चीज़ हम बताए भी थे। अगर हम तरीका से चलें तो क्या होगा, तो तरीका से चलने के लिए एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि n नेचुरल नंबर का सम जो होता है, यानी कि सम ऑफ, यानी इसको नोट कर लीजिए, हम बताते हैं यहाँ पे, ये चीज़ याद रखिए पहले, कुछ चीज़ और याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि 1 + 2 + 3 इसका सम कितना होगा, तो टोटल n कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 3 + 1 यानी कि कितना, 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना होगा, 6। सम कर लीजिए, 6 आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि 1 + 2 + 3 + 5 सॉरी 3 + 4 + 5 इसका सम कितना होगा, तो 5 नंबर है, तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15। आप सम कर लीजिए, 15 ही इसका सम आएगा। तो जो किसी भी n नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा, इसका सम निकलेगा। तो पहला 97 नेचुरल नंबर का सम कितना निकलेगा, n इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे तो मेरा कितना निकलेगा, सम करेंगे तो 97 इंटू 97 + 1 यानी कि 98 डिवाइडेड बाय 2 यही निकलेगा सम, यानी कि 97 इंटू 98/2 यही तो टोटल सम निकलेगा, यानी कि ये टोटल सम निकला। अगर एवरेज निकालना होता तो क्या करते कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते, फिर 97 से डिवाइड करते, क्यों, क्योंकि सम मेरा 97 इंटू 98/2 है, तो टोटल नंबर 97 है, तो हम क्या करते कि एवरेज निकालते समय हम क्या करते कि 97 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 2 तो सम है, उसको हम 97 से डिवाइड कर देते, तो मेरा एवरेज आ जाता। तो हुआ क्या कि 97 से 97 कैंसिल हो गया, बचा कितना 98/2 यानी कि कितना 49 इसका एवरेज निकल जाएगा। मतलब ये हो रहा है कि अगर सम n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है तो एवरेज कितना है, तो एवरेज n है, तो n से n कट जाएगा, बचा कितना n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही मेरा एवरेज निकला। तो 97 नंबर है, तो 97 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 49 हुआ। तो 97 क्या है, लास्ट टर्म है, 1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आ जाएगा आंसर मेरा 49। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर में दूसरा नंबर तो क्या है 2 है, और सेकंड लास्ट नंबर कौन सा है 96 है, तो वहाँ भी आप क्या कीजिएगा कि 2 + 96 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, फिर भी आपका एवरेज आ जाएगा 49 ही आ जाएगा, ठीक ना। तो ये तरीका याद रखिएगा, कभी कभी हेल्प करता है। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे स्पीड पे क्वेश्चन आ गया कि स्पीड पे से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जब आपसे पूछा है स्पीड क्या है, तो स्पीड का एक फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। जब आपसे एवरेज स्पीड पूछे तो आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है, तभी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ डिस्टेंस बाय सम ऑफ टाइम। तो सम ऑफ डिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस ही सम ऑफ डिस्टेंस निकलेगा, या अलग अलग डिस्टेंस कोई ट्रैवल कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे। जैसे ए 20 किलोमीटर जा रहा है और बी 30 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 20 + 30 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम में मेरा क्या निकलेगा, ये एवरेज निकल जाएगा, इसको याद रखिएगा आप। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। जब एवरेज स्पीड पूछे तो टोटल यानी कि सम ऑफ डिस्टेंस बाय सम ऑफ टाइम मेरा निकल जाएगा। इसके बेस पे क्वेश्चन क्या है पूछेगा, और क्वेश्चन बनाते समय हमको किन बातों को ध्यान रखना है, 2 बात ध्यान रखिएगा, और दोनों टाइप का क्वेश्चन है इसमें, तो हम क्वेश्चन को ही बनाते हैं, याद रहेगा कि दिया क्या है कि द स्पीड ऑफ अ ट्रेन फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नागपुर है और इलाहाबाद है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ तो होगा, ठीक है ना, कुछ तो होगा ही होगा।
अब दिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब नागपुर से इलाहाबाद जाता है तब उसका एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रहता है। ठीक है। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम इलाहाबाद टू नागपुर, यानी कि इलाहाबाद टू नागपुर जब वापस आ जाता है तब इसका एवरेज स्पीड जो है वो कितना हो जाता है, 150 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, ओवरऑल एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज कितना निकलेगा। तो यहाँ पे फार्मूला याद रख लीजिए, ज़्यादा आसान है फार्मूला याद रखना, कि जब डिस्टेंस फिक्स हो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, नागपुर और इलाहाबाद के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, जा भी रहा है उतना ही डिस्टेंस, आ भी रहा है उतना ही डिस्टेंस, तब हम ये होना चाहिए कि जितना ट्रैवल किया है उतना ही कमिंग बैक भी आना चाहिए, मतलब जितना गया है उतना ही बैक आना चाहिए। उस केस में एवरेज निकालते समय जब दो वेरिएबल हो, तो अगर सपोज कीजिए ए का x किलोमीटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर मान लीजिए कि ए का x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, और b यानी कि मान लेते हैं कि वापस आते समय y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आता है, तब एवरेज जो स्पीड हो जाता है वो क्या हो जाता है, x 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना। तो एवरेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू जाने का स्पीड 100 इंटू आने का स्पीड 150 और डिवाइडेड बाय सम, यानी कि 100 प्लस 150 यानी कि 250, यही इसका एवरेज निकल जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 या 15, 5 25, 5 20 100, यानी कि 20 या 60 दूना 180। एक मिनट, अच्छा यहाँ पर तो ये होगा ना, गलती काट दिए, ठीक है ना, ये निकला। इसको जब कैंसिल करेंगे ना, तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कितना निकला, 2 इंटू 100 इंटू 150 डिवाइडेड बाई कितना, 250, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 25, 5 दूना 10, 5 से करेंगे, 5 या 15, 30 दूना 60, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर क्या निकला, उसका स्पीड निकल जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसमें एक चीज और क्या चेंज कर सकता है, अच्छा अगर मान लीजिए कि इसको ऐसे नहीं बनाते, ठीक ना, तो फिर कैसे बनाते हैं, अगर कंसेप्ट फार्मूला से बनाते तो, ठीक है ना, वो फार्मूला हम देखेंगे बाद में ही, ठीक है ना, इसका कैसे डिराइव हुआ, एक दो क्वेश्चन है उस बेस पे, तो उसको बनाते समय हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मूव करते हैं, बस फार्मूला याद रखना आपको, मतलब नागपुर टू इलाहाबाद और इलाहाबाद टू नागपुर में डिस्टेंस फिक्स है और दो स्पीड दिया है, तब फार्मूला एवरेज का कितना निकल जाएगा, 2xy बाई एक्स प्लस वाई निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फार्मूला ही ड्राइव करना हो तो आप कैसे बनाइएगा, देखिए बता देते हैं। अगर सपोज कीजिए कि डिस्टेंस यहाँ से d है, टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, तो जब गया यहाँ से तो उस समय टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, d ट्रैवल किया और स्पीड कितना था उसका, 100 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था। तो अगर हमसे टाइम निकालना हो तो टाइम कितना निकलेगा, टाइम निकलेगा डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि d बटा 100, यही टाइम निकलेगा। वापस आते समय क्या हुआ, डिस्टेंस तो d ही था, उसका स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर हो गया था। अब यहाँ से टाइम अगर निकालना होता तो टाइम बराबर क्या निकलता, डिस्टेंस बटा 150 निकल जाता, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकला, टोटल डिस्टेंस 2d निकला। हमसे अगर स्पीड पूछा है कि एवरेज स्पीड कितना निकला, तो स्पीड बराबर कितना होगा, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकलना होगा, टोटल टाइम निकालना होगा। तो डिस्टेंस तो आसान है, 2d हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन टाइम कितना होगा टोटल, तो d बटा 100 और प्लस d बटा 150, 150 टोटल निकलेगा। तो 150 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 300 इसका एलसीएम निकलेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3d और प्लस कितना हो जाएगा 2d, टोटल कितना 5d डिवाइडेड बाय 300, यही मेरा टोटल क्या निकला, टाइम निकला। अब स्पीड अगर निकालना हो तो स्पीड बराबर कितना होगा, डिस्टेंस कितना 2d
डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना है 5D डिवाइडेड बाई कितना 300, यानी कि 300 यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यानी कितना होगा 2D इंटू 300 डिवाइडेड बाई 5D। ये से डी कैंसिल 5 6 60 यानी कि 120, फिर भी मेरा क्या निकला 120 किलोमीटर ही निकला। तो आप इससे भी बनाइएगा तो आपको ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक ना। फार्मूला देखना है कि डिराइव फार्मूला कैसे होता है, तो उसके लिए तरीका क्या है वो भी हम बता ही देते हैं। सपोज कीजिए x गया है, x किलोमीटर पर आवर से गया है और y किलोमीटर पर आवर से वापस आया है। ठीक ना, y किलोमीटर पर आवर से वापस आया है और डिस्टेंस कितना है d ही है। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा पता चल जाता है कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है और कितना किया 2D किया है। दिक्कत कहाँ होता है टाइम निकालने में। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, जाने का टाइम कितना होगा d/x हो जाएगा, आने का टाइम कितना होगा d/y हो जाएगा। तो फिर क्या होगा एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा xy हो जाएगा, फिर x से x कैंसिल हो गया तो dy प्लस क्या होगा dx होगा। यहाँ से d कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स वाई हो जाएगा। तो टाइम मेरा d इंटू एक्स वाई बाय एक्स प्लस एक्स वाई ही है। एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड में क्या होगा, एवरेज स्पीड में क्या होगा कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस मेरा टोटल 2D है और टाइम कितना है, तो टाइम है d इंटू एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई, यही है। d से d कैंसिल हो जाएगा, होगा कि एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। यही फार्मूला हम यूज किए थे जब हम बनाए थे एवरेज स्पीड निकालने का। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो कैंसिल ही हो जाता है। यही बात हम समझाना भी चाह रहे थे, आप समझिए कि d से तो d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये d और ये d कैंसिल हो जाता है। तो बचा क्या, बचा 2 और x प्लस वाई और एक्स वाई, यही इसी को डिराइव करके 2xy बाय एक्स प्लस वाई होगा। तो एवरेज स्पीड निकालते समय डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, बस आपको स्पीड पता होना चाहिए, ठीक ना। तो 2xy बाय एक्स प्लस वाई स्पीड का फार्मूला है एवरेज, इसको याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल रहता तो क्या करते, तो 3 वेरिएबल करता होता तो आप करते कुछ नहीं, बस ये याद रखिए कि 3 इंटू एक्स वाई जेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये एवरेज स्पीड हो जाता है फार्मूला। 3 वेरिएबल के साथ में डिस्टेंस फिक्स हो, ठीक है ना, डिस्टेंस फिक्स हो और 3 आदमी उस डिस्टेंस को कवर किया है, तब तीनों का एवरेज निकालने के लिए 3 इंटू एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। आएंगे क्वेश्चन पे बनाएंगे उसको, ठीक है ना, फार्मूला याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे दे ही दिया है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की समान दूरी को क्रमशः 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर से तय करता है, तो पूरी यात्रा का औसत निकालो। यानी कि 3 आदमी हैं, ए है बी है और सी है, तीनों का एवरेज दिया है कितना 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है और समान दूरी तय करता है। मतलब जो डिस्टेंस ए से बी, मतलब यहाँ मान लेते हैं कि 2 प्लेस का डिस्टेंस ये है, एक मिनट, 2 प्लेस का डिस्टेंस मान लेते हैं दिया हुआ है ये। अब इसी डिस्टेंस को ए भी बी और सी तीनों ट्रैवल करता है अलग अलग स्पीड से। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा, आप बनाते रहिएगा, हम फार्मूला से बनाते हैं। फार्मूला क्या कहता है कि 3 इंटू एक्स वाई जेड, यानी कि 3 इंटू तीनों का स्पीड, यानी कि 40 इंटू 30 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय क्या होगा ए बी, यानी कि ए पहले हम 30 को 40 से इंटू करेंगे 120, ठीक ना। ए बी यानी कि फार्मूला क्या है कि 3x वाई जेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही है ना दिक्कत। तो तीनों को फार्मूला करेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी यानी कि 120 120 में 1200, सॉरी कितना 1200, 40 को 3 से करेंगे तो 1200 होगा। बी सी यानी कि 30 को 15 से करना है तो कितना निकलेगा 15 या 45,
450, ठीक है। अब प्लस AC यानी कि 40 को 15 से करेंगे तो प्लस 600, ठीक ना। तो 1200, 600, 1800, अच्छा 2250, यानी कि तीनों को क्या करेंगे 3 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 12 6 18 4 22 50, यही इसका निकलेगा। इसको जब डिराइव करिएगा तो इसका आंसर आ जाता है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, इसका 24 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज आ जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर में है कि अ ट्रेन कवर द फर्स्ट 60 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 20, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक डिस्टेंस है 16 किलोमीटर का, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसको ट्रैवल कैसे किया है तो 20 किलोमीटर पर आवर से किया है। 20 किलोमीटर पर आवर क्या है उसका स्पीड है। द नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नेक्स्ट 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है कैसे 40 किलोमीटर पर आवर से, तो 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड हो जाएगा। फिर क्या दिया है कि एंड नेक्स्ट 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है 15 किलोमीटर पर आवर से किया है। तो आपसे पूछा है द स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, तीनों मिला करके एवरेज स्पीड इसका कितना निकलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन अलग अलग है। इससे पहले वाला कंडीशन में क्या था कि सेम डिस्टेंस था, 3 आदमी था। इससे पहले के केस में क्या था कि सेम डिस्टेंस था, 2 आदमी था, तो हाँ फार्मूला लगा दिए। यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस अलग अलग है, 16 है, 20 है, 10 है, तो यहाँ पे फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे कंसेप्ट से चलेंगे कि टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम निकालेंगे। तो डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस मेरा पता चल जाएगा। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो आराम से पता चल जाएगा। 16 20 30, 16 20 10 है तो यानी कितना होगा 46 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मेरा निकल जाएगा। अब टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम तीनों केस में अलग अलग निकलेगा। पहला केस में टाइम कितना निकलेगा 16/20 निकलेगा, यानी कि यहाँ पे टाइम कितना निकलेगा 16/20 निकलेगा, प्लस यहाँ पे टाइम कितना निकलेगा 20/40 निकलेगा, और यहाँ पे टाइम कितना निकलेगा 10/15 निकलेगा, यही टाइम निकलेगा। तो 4 चौक 16 यानी कि 4/5 प्लस 1/2 प्लस 2/3, सम कर लेंगे कितना निकलेगा 5 या 15 दूना 30, 5 छक 6 छक यानी कि 24 प्लस 15 प्लस 20, यही निकलेगा। तो कितना निकलेगा 5 4 9 यानी कि 59 डिवाइडेड बाई 30, ये क्या निकलेगा 59/30 टोटल टाइम निकला। तो टोटल टाइम कितना निकला, टोटल टाइम क्या निकला 59 डिवाइडेड बाई 30। हमसे अब एवरेज स्पीड पूछेगा, एवरेज स्पीड पूछा है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना 46, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना 59/30, यानी कि 46 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 59, ये निकलेगा। तो ये तो कैंसिल तो नहीं होगा, जो भी आएगा इसका मतलब हुआ सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आ जाता है 23/59, ठीक ना 23/59, 23 अप्रॉक्स भी नहीं है कुछ जो आंसर आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ द एबव, यानी कि डी इसका आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 23/59, यानी कि 23/59, ये इसका सही आंसर होगा। दिक्कत 10वां नंबर देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉय इज 15 ईयर्स, यानी कि नंबर कितना 3 लड़का है, उसका एवरेज दिया है कितना 15 दिया है, तो टोटल सम तीनों का कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा 45। कोई दिक्कत, ये टोटल सम है। द इफ देयर एज आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, यानी कि यही एज जो है ए बी सी में बटा हुआ है, तीनों का ए बी और सी में बटा हुआ है, किस रेशियो में 3:5:7 में बटा हुआ है। आपसे पूछा है द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, यानी कि सबसे छोटे लड़के का आयु निकालो। तो 45 जो है तीनों का सम है, तो 5 3 8 7 15, हम बोल देंगे कि 15 x बराबर कितना निकला 45 निकला, x बराबर कितना निकला 3 निकलेगा।
x 3 निकला तो सबसे छोटा कौन है, 3 ही है, तो 3x का वैल्यू निकालना होगा। 3x बराबर कितना निकला, 3 इंटू 3 यानी कि 9 ईयर। 9 ईयर क्या हुआ, सबसे यंगेस्ट है। सबसे बड़ा कौन है, 7 है, तो यानी कि 3 को 7 से इंटू कर देंगे तो 21 निकल जाएगा। मिडिल वाला कितना है, 5 है, तो 5 को 3 से इंटू कर देंगे 15 हो जाएगा। यानी कि 21, 15 और 9 ये तीनों का एज निकला अलग अलग। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि बड़ा और छोटा के बीच का रेशियो निकालो। बड़ा है कितना, 21 साल का, छोटा है 9 साल का, तीनों का रेशियो निकल जाएगा, 7:3 हो जाएगा। पूछ सकते हैं कुछ भी, इसको याद रखिएगा। 11 नंबर क्या है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैन इंक्रीज बाय 5 ईयर्स व्हेन अ पर्सन एज 18 ईयर इज रिप्लेस बाय अ न्यू पर्सन एज 38 ईयर। मतलब क्या हुआ कि ग्रुप है 5 आदमी का, ठीक ना, ग्रुप है 5 आदमी का। अब क्या हुआ कि उस ग्रुप का एवरेज कुछ रीजन से बढ़ जाता है, और रीजन क्या है कि एक आदमी को रिप्लेस कर दिया जाता है। अच्छा, रिप्लेस किया क्या, व्हेन अ पर्सन एज 18 ईयर रिप्लेस बाय न्यू पर्सन ऑफ 38 ईयर्स। मतलब 18 ईयर का को बाहर कर दिया और 38 ईयर को शामिल कर लिया, ठीक है ना। यानी कि ग्रुप में क्या हुआ समझिए, 5 आदमी का ग्रुप है, ठीक ना। जब 5 आदमी का ग्रुप है, ये भी नहीं दिया है, समूह में कितने आदमी ये पूछा ही है, ठीक ना। तो एक बात बताइए, इसको बनाते हैं। सपोज कीजिए कि टोटल पर्सन x है, नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर पहले n है। टोटल नंबर क्या है, n है, n है, उस ग्रुप में टोटल नंबर है। अब उसका एवरेज 5 साल से बढ़ जाता है, इसका एवरेज कितना है, x मान लेते हैं, तो टोटल सम कितना होगा, nx टोटल सम होगा। यही एक तरीका है बनाने का। दोनों हमें पता ही नहीं है, ना नंबर पता है ना एवरेज पता है, बस ऐसा दिया है कि कुछ रीजन से, यानी कि 18 साल को निकालते हैं और 38 ईयर्स को शामिल करते हैं तो 5 साल से बढ़ जाता है एवरेज। तो हम आएंगे उस पर। तो पहले मान लेते हैं कि कंडीशन से पहले क्या है कि टोटल नंबर n है, एवरेज x है, टोटल nx टोटल उसका एवरेज निकलेगा। अब क्या किया कि एक पर्सन को जो 18 साल का था उसको हटा करके 38 ईयर को शामिल कर लिया। मतलब हुआ क्या कि टोटल सम nx था, इसमें से माइनस किया 18 ईयर्स वाला को हटा दिया, लेकिन 38 ईयर वाला को शामिल कर लिया, ठीक ना। 38 वाला को शामिल कर लिया। इससे क्या हुआ कि एवरेज 5 साल से बढ़ गया, लेकिन नंबर में तो चेंजिंग नहीं आया, नंबर तो वही है मेरा। मतलब अभी भी हम देखें तो नंबर मेरा n ही है, एवरेज n+5 हो जाता, सॉरी x+5 हो जाता है, यानी कि टोटल नंबर जो होगा वो कितना होगा, n इंटू x+5 टोटल सम न्यू वाला का होगा। क्यों, क्योंकि पहले वाला का n था, सेकंड वाला का नंबर n ही होगा। एक आदमी गया है, एक आदमी आया है, कोई चेंज नहीं होगा। एवरेज पहले x था, अब x+5 हो जाएगा, और टोटल सम क्या होगा, n इंटू x+5 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ओल्ड सम है, ओल्ड है सम, और ये क्या है, न्यू सम है, न्यू सम है। तो ओल्ड से न्यू हम कैसे अचीव किए, ओल्ड में से 18 वाला को माइनस किए, 38 को शामिल किए, हम न्यू अचीव कर लिए। यानी ओवरऑल इक्वेशन क्या हुआ कि nx में से 18 माइनस होगा प्लस 38 ऐड होगा बराबर n इंटू x+5 टोटल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, nx माइनस 18 प्लस 38 बराबर कितना होगा, nx प्लस 5n होगा। अब nx से nx कट जाएगा, 38 माइनस 18 है यानी कि 20 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 5n होगा, यानी कि n कितना होगा, 4 होगा। n 4 मतलब ग्रुप में 4 आदमी है। अगर यहाँ x का वैल्यू निकालना होता ठीक, तो क्या करते हैं, उसका एवरेज क्या है नहीं पता चलेगा। क्यों, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, n अगर पुट भी कर देंगे तो नहीं पता चलेगा, तो कट ही जाएगा, कैंसिल, कोई दिक्कत। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, टोटल 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। एक बात और याद कीजिए, और ट्रिक क्या था बनाने का, टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 5 से इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज 5 हुआ, 5 बढ़ा कैसे, तो 18 आदमी को हम रिप्लेस किए, 18 एज वाला को हटा दिए और 38 एज वाला को शामिल किए, तो ओवरऑल ग्रुप में, ठीक है ना, 20 साल ही ऐड हुआ। यानी कि ग्रुप का एज क्या हुआ,
कि टोटल 20 साल से ही बढ़ेगा, और ग्रुप का एज हम बता रहे हैं, ग्रुप का एज टोटल 20 साल से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 को हटा दिए और हम 38 को शामिल किए, तो टोटल ओवरऑल क्या हुआ कि 20 ईयर्स का इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन 20 ईयर्स तो ग्रुप का इंक्रीमेंट हुआ। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो इंडिविजुअल 5 मतलब एवरेज में 5 ही साल का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक ना। यानी कि ग्रुप का सम कितना इंक्रीज हुआ, ग्रुप का कितना से इंक्रीज हुआ, 20 साल से इंक्रीज हुआ। जबकि एवरेज किससे इंक्रीज हुआ, एवरेज हुआ मेरा 5 ईयर्स से। तो सम यहाँ पे, अच्छा ये क्या है, सम है ना, सम है, सम ग्रुप का कितना 20 है, एवरेज कितना है n है। हमको यहाँ से नंबर पूछा, तो क्या हम नंबर को एवरेज से हम सम को हम n से डिवाइड नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। मेरा 4 डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाता था, इतना हमको करना ही नहीं पड़ता। एवरेज मतलब क्या हुआ ना कि हर आदमी का एज 55 से बढ़ रहा है, ये मतलब हुआ। अगर 5 आदमी का ग्रुप है और बोल रहा है कि हर आदमी का एज 55 साल से बढ़ रहा है, इसका मतलब ए का भी 5 साल से बढ़ रहा है, बी का भी 5 साल से, सी का भी, डी का भी, ई का भी, सबका। अब यहाँ पे क्या है कि 5 साल से बढ़ा और टोटल 20 ही है, ठीक ना। 20 को ही डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया गया नंबर में कि सबका 55 से वृद्धि हो गया। तो सबको 55 से वृद्धि करने के लिए 4 ही आदमी होगा, तभी सबका 55 से इंक्रीज करेगा। 2 आदमी तो होगा नहीं, क्योंकि हमको 20 भी ध्यान रखना है। यानी कि 20 जो इंक्रीज किया है वो 5 साल से इंक्रीज किया है, तो सभी को हम इक्वल वेटेज दे देंगे। यानी कि 20 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर 4 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। अगर 2 होता तो 10 से इंक्रीज हो जाता। 20 साल है, यानी अब ऐसे ही कल्पना कीजिए ना कि एक ग्रुप में 20 मैंगो है, 20 आम को बांटना है और सबके पास 2-2 आम बढ़ जाएगा। तो 2-2 आम अगर बढ़ जाएगा तो 10 आदमी को बांटना पड़ेगा। अगर 20 आम को ऐसे बांटना है कि सबको 5-5 से बढ़ जाए तो 4 आदमी को बांटना पड़ेगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे ओवरऑल है, ध्यान से बनेगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। सीधा इंक्रीमेंट इन सम डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट इन एवरेज, दोनों को डिवाइड कर देते, फिर भी मेरा 4 आंसर आ जाता। और यही करना ही एग्जाम में, कंसेप्ट के लिए हम आपको ये बताए थे। तो दिक्कत आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 में क्या है कि एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, यानी कि 25 कोई रिजल्ट होगा उसका एवरेज 18 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 रिजल्ट इज 14 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 12 इज 70। व्हाट इज द 13th रिजल्ट? यानी कि टोटल 25 है, टोटल 25 है, यहाँ से 25 तक टोटल है। मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके 25 तक। अच्छा, बोला क्या है, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, ठीक ना। यानी कि टोटल 25 रिजल्ट्स है, नंबर 28 है, उसका एवरेज 18 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 18 को 25 से इंटू कर देंगे, तो 18 को 25 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 450 हो जाएगा। इस 25 रिजल्ट्स में बोला कि फर्स्ट 12 का, यानी कि 12 नंबर 3 पार्ट में बांट दिया, पहला 12, लास्ट 12 और बीच वाला। तो पहला 12 का जो एवरेज है वो 14 है, मतलब 25 आपके पास रिजल्ट्स है, उसमें से 12 रिजल्ट का मतलब 25 नंबर है, आप ऐसे बोल सकते हैं 25 नंबर है मेरे पास, उसमें से 12 नंबर का एवरेज 14 है, ठीक ना। और लास्ट 12 नंबर का एवरेज कितना है? 17 है, ठीक ना। नंबर यहाँ लिखना नहीं था, गलती के लिखे, 12 का कितना है? 17 है। तो 12 नंबर यहाँ है, 12 नंबर यहाँ है, 24 नंबर हो गया। बीच में जो नंबर बचा वो नंबर एक एक्स था, जिसको काउंट अभी तक नहीं किया गया है, ठीक ना। वही पूछा कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो 12 इंटू 14 कर देंगे, ठीक ना। ये कितना होगा? 12 चौक 48 का 8 बचा, 12 का 12 168। तो 12 को 17 से करेंगे तो 17 दूना 34 का 4 हाथ में 3, 17 का 17 3 20 का 16 2 204, 108 प्लस एक्स प्लस ये, यानी कि 168 168 प्लस एक्स प्लस 204 बराबर कितना निकला? 450 निकलेगा। एक्स निकालना है, 450 में से 168 माइनस कर देंगे, फिर 204 माइनस कर देंगे,
रिजल्ट मेरा आ जाएगा और रिजल्ट कितना आएगा 78 आएगा और इस सवाल का 78 आंसर होगा। कोई दिक्कत? ऐसे ही इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। इन अ बोट देयर आर 8 मैन, द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1 kg। सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। मैन अ मैन ऑफ 60 kg रिप्लेस बाय न्यू मैन। अब बताइए कि 8 आदमी हैं, ग्रुप में 8 मैन है और सबका एज 1-1 साल से बढ़ जाता है, 1 ईयर से सबका बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि ग्रुप में 8 ईयर का इंक्रीमेंट हो गया। कोई दिक्कत? 8 ईयर का क्या हुआ? इंक्रीमेंट हो गया। कैसे हुआ? तो बोला कि अ मैन ऑफ 60 kg रिप्लेस बाय न्यू मैन। 60 kg को बाहर कर दिए और एक आदमी को ला दिए, उसका टोटल वेट नहीं दिया है और इतना लाए। अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा समझिए कि इतना लाए कि सबका 1-1 नंबर से बढ़ गया, 1-1 kg से बढ़ गया। एक बात बताइए, अगर 60 kg को निकालते, 60 kg को ऐड करते तो कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तो अब अगर एवरेज 1-1 साल से बढ़ जाता है तो 8 आदमी का टोटल एवरेज बढ़ेगा सबका, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा? टोटल इंक्रीमेंट मेरा कितना होगा? 8 ईयर का होता, 8 ईयर का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि ग्रुप का टोटल एज 8 साल से बढ़ जाएगा, ये मतलब हुआ। अगर 8 आदमी हैं, हर आदमी का 1-1 बढ़ेगा तो टोटल वृद्धि 8 साल का होगा। 60 को निकाले, अगर 60 को लाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतना हम लाए कि सबका बढ़ गया, 60 को रिप्लेस करके इतना लाए कि सबका 1-1 बढ़ जाएगा, तो कितना लाए? तो हम 68 को लाए होंगे। यानी कि 60 को रिप्लेस करके माइनस करके x ऐड किए कि टोटल मेरा 8 साल से बढ़ जाएगा। यही हुआ, टोटल सम 8 से इंक्रीमेंट होगा। तो दिक्कत? ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? x वैल्यू 68 निकलेगा और यही इस सवाल का आंसर भी होगा। तो दिक्कत? 60 आदमी को लाए प्लस x ऐड किए, उस x का टोटल वेट निकालना है। इस सबका एज 8 साल से बढ़े, टोटल इंक्रीमेंट 7 साल का हो जाएगा। तो x कितना निकलेगा? 68 निकलेगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत? आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। जब 14 नंबर का लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, इसको हम समझाएंगे थोड़ा बाद में, ठीक ना। इसको स्किप अभी करते हैं, 15 नंबर आते हैं। 15 में क्या है? देखिए 1/4 ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज कवर एट 25 किलोमीटर पर आवर, 1/3 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। पूरा जर्नी का एवरेज स्पीड आपको निकालना है। डिस्टेंस कैसे कैसे कवर किए? तो पहला 1/4 किए, फिर 1/3 किए, फिर रिमेनिंग किए। तो 1/4 1/3 एंड रिमेनिंग का कंसेप्ट क्या है? मतलब 1/4 जर्नी है प्लस 1/3 है, तो रिमेनिंग कितना हुआ है? तो पहले हम क्या करते हैं, एक काम करिए कि एक ऐसा डिस्टेंस मान लीजिए जो 4 और 3 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, हम उसका 1/4 भी निकाल पाएँ, उसका 1/3 भी निकाल पाएँ और रिमेनिंग भी निकाल लें। तो हम कैसा डिस्टेंस मानेंगे? ठीक है ना। तो 4 और 3 यानी कि दोनों से कटने वाला नंबर, तो मिनिमम तो 12 मानना ही पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन स्पीड निकालना है तो 25 भी है, 30 भी है, तो हम 120 को लेके चलते हैं कि सपोज कीजिए कि 120 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। क्यों माने? क्योंकि 4-3 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 के मल्टीपल में कोई भी बड़ा नंबर एक मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो निकला वो 120 निकला। 120 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। अब इस 120 किलोमीटर डिस्टेंस में 1/4 जर्नी है 25 किलोमीटर पर आवर से है, तो 1/4 मतलब 30 किलोमीटर। यानी कि सपोज कीजिए कि 30 किलोमीटर का जर्नी जो है, उस जर्नी को 25 किलोमीटर पर आवर से तय किया गया है। यानी कि ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। फिर बोला है क्या कि 1/3 को 30 किलोमीटर से, तो 120 का 1/3 कितना निकलेगा? 40। यानी कि 40 किलोमीटर के जर्नी को, ठीक ना, 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया गया है। एंड रिमेनिंग बोला, तो रिमेनिंग चूंकि यहाँ पे स्पेस है तो हम आगे ले लेते हैं। अब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर यूज कर लिए, तो अब रिमेनिंग कितना निकला? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस 50 किलोमीटर को
हम 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किए हम, यही है, ठीक ना। आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो टोटल डिस्टेंस तो यही निकलेगा ना, डिस्टेंस कितना निकलेगा 120 किलोमीटर का। दिक्कत होता है टाइम निकालने में, तो टाइम कितना निकलेगा, यहाँ पे टाइम कितना निकलेगा 30/25 निकलेगा, 30/25 यानी कि 30/25 निकलेगा, प्लस 40/30 निकलेगा, और प्लस 50/50 निकलेगा, ये निकलेगा। तीनों से कटने वाला नंबर कौन सा है, 150 है। 150 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, 25 या 75 यानी कि 6, ये कितना निकलेगा 180 निकलेगा, प्लस 30×5 150 यानी कि 200, प्लस 50 यानी कि 150, ये निकलेगा। 180 + 200 + 150, 2 1 3 1 4, 530 निकलेगा। तो 530 डिवाइडेड बाय 150, ये क्या निकला, टाइम निकला। हमसे स्पीड पूछा है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 120 को डिवाइड करना है किससे, 530/150 से, यानी कि 120 गुने 150 डिवाइडेड बाय 530, 0 से 0 कैंसिल, ठीक ना, 15 गुने 120 यानी कि 1800, 1800/53 जो निकलेगा, ये मेरा एवरेज स्पीड निकला, यानी ऑप्शन बी, ठीक ना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन ये मेरा सही निकला, 1800/3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत ये था 15 नंबर। 16 नंबर में क्या है, फाइंड द एवरेज increase rate if increase in the population in the first year is 30% and that is the second year is 40%। पॉपुलेशन के केस में कैसे होता है, मान लीजिए कि टोटल पॉपुलेशन पहले 100 था, 100 टोटल पॉपुलेशन था, तो सेकेंड ईयर पॉपुलेशन कितना हो गया, सेकेंड ईयर बोल रहा है कि 30% से बढ़ गया, तो 30% से बढ़ जाएगा तो कितना होगा 130 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 का 30% आप निकाल के ऐड कर दीजिएगा, तो 100 का 30% निकाल के ऐड किए 130 हुआ। थर्ड ईयर क्या हुआ, 40% से बढ़ गया, तो थर्ड ईयर 40 किसका 40, 130 ना, 130 का 40% निकाल के हम ऐड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13×52 यानी कि 52 बढ़ जाएगा। तो थर्ड ईयर में पॉपुलेशन जो हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा 28 यानी कि 182 हो जाएगा, यानी कि जो इनिशियल पॉपुलेशन 100 था, सेकेंड ईयर 130 हुआ, थर्ड ईयर जाकर के 182 हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल 100 जो पॉपुलेशन था वो 182 हो गया, तो पॉपुलेशन में टोटल इंक्रीज कितना निकला, यानी कि इंक्रीज जो हुआ वो 82 हुआ, या फिर 82% हुआ, दोनों सही है। क्यों, क्योंकि 100 बेस है, तो 82 ही हुआ, 82% भी हुआ, दोनों आप बोल सकते हैं। आपसे पूछा कि फाइंड द एवरेज इंक्रीज रेट, आपको एवरेज निकालना है, तो क्या होगा कि 82 को डिवाइड कर देना है, किससे, 2 से। क्यों, अच्छा यहाँ पर किताब के दिमाग में अगर 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, तो 3 से इसलिए डिवाइड करेंगे, आपसे पूछा कि इंक्रीज कितना हुआ, एवरेज इंक्रीज निकला, तो इंक्रीज हमेशा पहला और लास्ट का ही वैल्यू को लेकर के बनाया जाता है, तो उसमें 2 ही वैल्यू काम काउंट होता है, एक पहला और एक लास्ट, तभी इंक्रीज निकलता है। हम सेकंड वैल्यू को यूज़ ही नहीं किए निकालने में, हमको 82 निकालने में 30 का कोई यूज़ है नहीं, 182 निकालने में 30 का यूज है, लेकिन 82% निकालने के लिए हमको 30 का यूज ही नहीं है। सिंपल बात है, जब इंक्रीज हम बोलते हैं तो हम फर्स्ट से लास्ट को कंपैरिजन करते हैं, तभी मेरा इंक्रीज निकलता है, तो यानी कि कितना निकलेगा 41% का निकलेगा इंक्रीज, इसका आंसर ये होगा। दिमाग नहीं लगा देना है कि 3 से डिवाइड मत कर दीजिएगा, क्योंकि इंक्रीज निकालने के लिए 130 जिम्मेदार नहीं है, 182 जिम्मेदार है, 182 निकालने के लिए 130 जिम्मेदार है, लेकिन हमको पता ही नहीं करना है, हमको बस ये निकालना है कि फर्स्ट से लास्ट कितना हुआ, 82 बढ़ा, एवरेज निकालने के लिए 82 से 2 से डिवाइड कर देंगे, 41 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। दिया कि एवरेज ऑफ 80 नंबर इज 42, ठीक ना, यानी कि 42 एवरेज है 80 नंबर का, तो नंबर मेरे पास कितना है 80 है, इसका एवरेज कितना है 42 है। हम अगर सम निकालने चले तो निकाल सकते हैं, 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 8 चौक 32, 33 का 3 हाथ में 3, 3360 निकला। जब 5 और संख्या जोड़ दिया जाए तो 85 संख्या का औसत 45 हो जाता है,
यानी कि नंबर कितना होगा 85 हो जाएगा, और इसका एवरेज कितना होगा 45 हो जाता है। इसका सम कितना निकलेगा, सम निकलेगा 3825, इसका टोटल सम निकला, ठीक ना। तो 5 जो नंबर हैं, इस 5 नंबर में 5 नंबर का टोटल सम अगर बोला जाए तो दोनों का डिफरेंस ही 5 नंबर का सम होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, 5 6 4 465 निकला। तो ये जो 5 नंबर ऐड हुआ उस 465 सम लेकर के आया था आपसे, ठीक ना। इन 5 संख्या का औसत ज्ञात करें, तो इसका एवरेज निकालेंगे कैसे, तो 465 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। 5 9 45, 5 3 15, 93। 93 क्या निकलेगा, इसका एवरेज निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 17 ऐसे ही बनेगा। 18 में क्या है कि द एवरेज मार्क ऑफ 4 सब्जेक्ट इज 120, ठीक ना। यानी 4 सब्जेक्ट है, उसका एवरेज कितना है 120 है। तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर है, एवरेज है 120, तो टोटल सम कितना निकलेगा 1248 यानी कि 480 सम निकलेगा। इफ 13 वाज misread as 13 during the calculation, what is the correct average? अच्छा, एवरेज 120 निकला था। गलती से हुआ क्या था कि उसमें एक 33 नंबर था, उसको रीड गलती से 13 यूज कर लिया था। ध्यान रखिए, इफ 33 इज मिस्ड एज 13 ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, यानी कि गणना करते समय 33 को 13 पढ़ लिया गया। एग्जैक्ट होना चाहिए 33, हम 13 यूज करके बना लिए, और हम 20 जो है कम वैल्यू लेकर के चले थे, ठीक ना। तो बोला कि सही औसत क्या निकलेगा, तो 20 कम वैल्यू लेके चले थे, ठीक ना। तो आप ऐसे ही बना सकते थे कि 480 तो टोटल मेरा यही निकला, ठीक ना। 480 जो टोटल सम था, हम क्या किए, यदि 33 को 13 पढ़ लिया तो हम 13 को माइनस कर देते हैं, और 33 को ऐड होना चाहिए था तो 33 को ऐड कर देते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि 480 में हम 20 ही ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम टोटल 500 टोटल मेरा सम होना चाहिए, ठीक ना। टोटल सम कितना होना चाहिए 500, क्योंकि 480 ही था। क्यों था, क्योंकि 33 को हम 13 पढ़ लिए थे, तो गलती 13 हुआ है, गलती से कौन ऐड हो गया 13, तो हम 13 को हटा दिए। एग्जैक्ट कौन होना चाहिए था, ऐड कौन होना चाहिए था, 33 होना चाहिए था, तो हम करेक्ट करने के लिए 33 को ऐड कर दिए, तो टोटल 500 मेरा एवरेज निकलेगा। अच्छा, नंबर में तो एक ही मिस्टेक हुआ था, एक नंबर को हटाए एक नंबर को ऐड किए, गलती तो मतलब टोटल नंबर तो 4 ही होगा। यानी कि अब क्या हुआ, जो 4 नंबर का एवरेज 120 था, टोटल 480 था, उसमें क्या हुआ कि टोटल सम 500 होगा, 4 एवरेज होगा, 4 नंबर ही 4 ही रहेगा, एवरेज कितना होगा 125 होगा। तो आपसे पूछा है कि सही औसत क्या होगा, तो सही औसत कितना होगा 125 होगा, और इस सवाल का यही आंसर होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 660 वर्कर इन अ फैक्ट्री इज 380, यानी कि 660 वर्कर्स है। इस 660 वर्कर का एवरेज जो है वो कितना है, फैक्ट्री 380 इसका एवरेज है। टोटल सम कितना होगा, सम सैलरी का 380 को इससे कर दीजिए, कैलकुलेटर से करिएगा, तो इसका आएगा 258,000, यानी कि 2,50,800 सैलरी। इस टोटल 660 वर्कर में द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 2100। कुछ ऑफिसर लोग हैं, तो ऑफिसर कितना मान लेते हैं एक्स है, कुछ, एंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द अदर वर्कर इतना, फाइंड द नंबर ऑफ अदर वर्कर। अच्छा, अदर वर्कर का निकालना है, तो अदर हम मान लेते हैं एक्स है, हम सीधा एक्स ही निकालेंगे, तो ऑफिसर कितना होगा 660 माइनस एक्स होगा, ये नंबर है इसका, तो ये भी नंबर ही है। तो बोल क्या रहा है कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 2100, ठीक ना। ये ऑफिसर है, ऑफिसर है कितना 660 माइनस एक्स है, इसका एवरेज है 2100, एवरेज कितना है 2100 है, ठीक है ना। तो सम कितना होगा, सम होगा 2100 इंटू 660 माइनस एक्स, और
अदर वर्कर का एवरेज है 340, इसका एवरेज 340 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 340 से ऐड कर देंगे तो मेरा प्लस 340 होगा, तो टोटल वर्कर का निकल जाएगा। ये दोनों ऐड होकर के कितना रिजल्ट देगा, ये देना चाहिए 2,50,800 देना चाहिए। दिक्कत 2100 को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स का वैल्यू जो आएगा आंसर आ जाएगा, हमको नहीं पता कितना आएगा, लेकिन आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2100 को 660 माइनस एक्स थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन बनेगा ऐसे ही बनेगा, और कोई तरीका इसका नहीं है। एक तरीका हो सकता था, ठीक है ना, एलिगेशन का, ठीक है ना, और एलिगेशन का तरीका होने के लिए बस ट्राई कर सकते हैं। एलिगेशन का तरीका, इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आता है नहीं पता। एलिगेशन का तरीका से अगर बनाएंगे तो एलिगेशन का तरीका ये कहता है कि जो ओवरऑल एवरेज है, ओवरऑल एवरेज कितना है, 380 है। एवरेज मंथली सैलरी ऑफिसर 2100 है, एवरेज है, और एक 340 है। दोनों का सम निकलेगा, जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे लिखेंगे, और डिफरेंस में क्या होगा, नंबर का रेशियो निकलेगा। इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है। 20 नंबर हम देखते हैं 20 नंबर कैसे बनेगा। अब दिया कि स्कूल हैज 4 क्लासेस, ठीक है ना, क्लासेस काउंटिंग कंटेनिंग 10, 20, 30 एंड 40 स्टूडेंट, यानी कि 4 क्लास है, क्लासेस है। पहला क्लास में देखा जाए, यानी कि 4 क्लास कौन कौन सा है, ए बी सी डी, 4 क्लास है। इस 4 क्लास में बच्चा जो है वो 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। इन अब दिया है कि द पास परसेंटेज ऑफ दीज क्लासेस आर 20%, 30%, 60 एंड 100%, यानी कि पास परसेंटेज कितना कितना बच्चा पास हुआ। तो पहला से जो पास हुआ 20% पास हुआ, यानी कि 10 का 20% निकालेंगे तो 2 ही निकलेगा, 2 बच्चा पास हुआ। दूसरा से कितना 30% पास हुआ, 30% यानी कि 6 स्टूडेंट पास हुआ। तीसरा से 60% पास हुआ, यानी कि 18 बच्चा पास हुआ। ये क्या है, 100% पास हुआ, यानी कि 40 का 40 पास हो गया। तो टोटल जो पास निकला 6, 2, 8, 8, 16 6 में 1, 4, 1, 5, 1, 6, यानी कि 66 स्टूडेंट टोटल पास हुआ। यानी कि पास कितना हुआ 66, था कितना, तो 40, 3, 70, 20, 90, यानी कि 100 था। टोटल कितना था, टोटल 100 था। तो 100 में 66 पास हुआ। तो पूछा क्या है, फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ द इंटायर स्कूल, पास परसेंटेज निकालना है। तो पास परसेंटेज कैसे निकलेगा, जो 66 था 100/100 ही होगा, यानी कि 66% ही मेरा पास परसेंट निकलेगा। इस सवाल का आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये था टोटल 20 क्वेश्चंस, इसको हम लोग आज देखें। उम्मीद है कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। एवरेज का लगभग हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो अलग अलग टाइप का होगा, और कोशिश करेंगे हर टाइप का कवर हो जाए इस 100 क्वेश्चन में। तो 3-4 क्लास, 5 क्लास टोटल होगा, जिसमें एक क्लास हो गया, 4 क्लास और होगा। 4 क्लास में टोटल एवरेज आपका खत्म हो जाएगा, ऐसा गारंटी है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।